हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारे पास कैश बजट। कैश बजट जो टॉपिक है वो बीकॉम, बीबीए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के अंदर भी आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो कैश बजट का क्वेश्चन है ये थोड़ा डबल हो जाएगा, थोड़ा लेवल टफ हो जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लेवल है थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन आता है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर क्या देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होगा आपके पास: प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मंथ वाइज ये जो बेसिकली बजट है, कैश बजट टॉपिक का नाम है कैश बजट। तो मंथ वाइज कितना पैसा हमारे पास आता है और कितना पैसा हमारे पास जाता है, उसके बाद कुछ बैलेंस बच जाता है। तो मंथ वाइज कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा पहले आप देखो। ये मंथ है सेल, परचेज, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि एक कंपनी के पास पैसा आने के सोर्स और पैसे जाने के सोर्स। पैसा आएगा कहाँ से? सेल करके। जाएगा कहाँ? परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस। कहीं से भी पैसा आ रहा है तो वो हमारे पास रिसिप्ट हो गया, और अगर कहीं भी पैसा जा रहा है वो हमारा पेमेंट हो गया। तो रिसिप्ट और पेमेंट, इसके दो दो पार्ट हो जाते हैं हमारे पास। तो ये इसमें कुछ रिसिप्ट है, कुछ पेमेंट है, कुछ एडजस्टमेंट है। पहले एडजस्टमेंट है कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2014 इज 18,000। सो अप्रैल के स्टार्टिंग का जो बैलेंस है हमारे पास वो 18,000 है। बी है हमारे पास अ प्लांट कॉस्टिंग 30,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन द मंथ ऑफ मे, पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 2 मंथ। उसके बाद लास्ट है एडजस्टमेंट है एडवांस टैक्स ऑफ ₹6,000 ईच, पेबल इन द मंथ ऑफ मार्च एंड जून। सो एडवांस टैक्स देना 6,000 का। तो जब इस क्वेश्चन में करेंगे हम तो इसमें जितने पहला जो कॉलम होगा वो पर्टिकुलर कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं इसमें। बाकी जितने कॉलम्स होंगे मंथ के हिसाब से, जितने मंथ के लिए आपको बोला जाएगा उतने मंथ के कॉलम बनाओगे। तो यहाँ पे आपको 4 मंथ के लिए बोला गया तो 4 मंथ के कॉलम बना लोगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यहाँ पे आप 4 मंथ का कॉलम बना लोगे। जितने कॉलम के लिए बोलेंगे, जितने मंथ के लोगे उतने कॉलम। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कैश बजट बनाने का। तो आज का जो टॉपिक है वह है कैश बजट। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसी भी मंथ की स्टार्ट होता है तो बैलेंस से स्टार्ट होता है कि हमारे पास ऑलरेडी कितना बैलेंस है उस मंथ में। तो अप्रैल में आप देखेंगे सेल परचेजेस है, यहाँ पे दिया हमें हमें ओपनिंग बैलेंस। तो कैश बैलेंस दिया हमें 18,000। सबसे पहले स्टार्टिंग अगर बैलेंस दिया है तो लिखेंगे बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे 18,000। ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारे पास अप्रैल का। अब अप्रैल के अंदर हम देखेंगे ये हमारे पास अप्रैल का डेटा है, दिस इज अप्रैल डेटा। ये मई जून जुलाई का डेटा है, ये अप्रैल का डेटा है। तो सबसे पहले मंथ वाइज, सबसे पहले हम अप्रैल पे फोकस करेंगे। अप्रैल में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट ऐड करेंगे हम, रिसिप्ट। तो सबसे पहले रिसिप्ट क्या है हमारे पास? जो पैसा आ रहा है अप्रैल में सेल्स से आ रहा है। कितना सेल्स? 60,000 आ रहा है। तो सेल्स यहाँ लिखेंगे हम सेल्स। कितना सेल्स है? 60,000। सेल्स लिखा हमने 60,000। अब नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि जो भी कुछ सेल परचेज है दे आर कैश बेसिस। सब कुछ कैश बेसिस है, मतलब कोई क्रेडिट नहीं है इसके अंदर। सीधा पैसा तो आ रहा है या पैसा जा रहा है, कोई नेक्स्ट मंथ या किसी प्रकार का डिले पेमेंट नहीं है इसके अंदर, कैश पेमेंट है जो भी सेल परचेज हमें दिया है। तो ऑल आर इन कैश, हम सकते हैं कि ऑल आर कैश, ऑल आर इन कैश मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन्स आर कैश बेसिस। तो सेल्स हमारे पास आ गया। तो हमारे पास टोटल कर लेते हैं इसको, टोटल रिसिप्ट्स।
या टोटल कैश अवेलेबल 60 + 18 दैट इज 78,000। अब हमारे पास हो गया टोटल रिसिप्ट। अब बारी आती है हमारे पास पेमेंट्स के बारे में। पेमेंट, तो पहली जो पेमेंट है हमारे पास अप्रैल की वो है परचेज। 30,000 का परचेज। जो भी पैसा जा रहा है वो हमारा पेमेंट है। परचेज में पैसा जाएगा, वेजेस पेमेंट करेंगे उसमें पैसा जाएगा, और एक्सपेंस में पैसा जाएगा, तो ये भी वेजेस हो गया। और एक्सपेंस हो गया हमारे पास जो लिखा है इन्होंने 4500। अप्रैल का डेटा लिख दिया हमने कि जो पैसा आया वो आ गया ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट जो भी पैसा आया। उसके बाद जो पेमेंट है हमारे पास, पेमेंट की जो बात थी अप्रैल का वो लिख दिया मंथ वाइज। अब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन देखेंगे जो अप्रैल के बारे में है, तो यहाँ देखते हैं प्लांट कॉस्टिंग 30,000 का मई में था, इसका कॉपी ऐसे लेना नहीं है, और ये भी मार्च जून लिखा हुआ है, तो इसका भी जो ट्रांजेक्शन है उसका भी कोई अप्रैल से लेना देना नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारा रिसिप्ट का टोटल हो गया, और हम करेंगे पेमेंट का टोटल। तो पेमेंट का टोटल करेंगे तो करेंगे 42,500। ना ये हमारे पास ए पार्ट, ये हमारे पास बी पार्ट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो ये हमारे पास पैसा आया और ये पैसा हमारे पास गया। इस पैसे में से, इस रिसिप्ट में से एक पेमेंट माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35,500 आई थिंक। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, हम इसको ले सकते हैं ए माइनस बी शॉर्ट के अंदर, कि इसमें से इस बी का टोटल किया वो माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अप्रैल का हो गया। अब हमारे पास ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बन जाएगा मई का ओपनिंग बैलेंस। तो ये सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस साल का क्लोजिंग, जो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले मंथ की फर्स्ट जो भी डेट होगी वो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा ना। हम फोकस करेंगे मई पर। तो मई में हमारे पास रिसिप्ट में कितना आया, तो मई का जो सेल्स है वो कितना है 58,000। 58,000 लेगा। अब इसका टोटल करेंगे, और अच्छा और कुछ है देख सकते हैं कि और कुछ तो है नहीं वैसे मई के बारे में, पैसा नहीं आया हमारे पास। मई की ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजेक्शन है मई की ट्रांजेक्शन है, बट ये पेमेंट है क्योंकि हमने परचेज किया, कॉस्टिंग पेमेंट है। यहाँ भी मार्च जून के बारे में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो पेमेंट अब देखते हैं इसकी पेमेंट कौन कौन सी है। पहली पेमेंट परचेज की है 34,000, और सेकंड पेमेंट वेजेस की है 9,000, और ये 3,000। ओके, और कोई मई में अब आती है लिखा है प्लांट कॉस्टिंग 30,000, ये है इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। 30,000 का परचेज किया मशीनरी, उसका 10% मई में देना है। 10% अमाउंट मई के अंदर पेमेंट है, तो 30,000 का 10%, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली प्लांट जो हमने परचेज किया, प्लांट हमने परचेज किया, तो 30,000 में 10% आप समझ सकते हो 3,000 आ गया हमारे पास। और कोई मई का ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हम इसका टोटल करेंगे दोनों का। तो पहले रिसिप्ट का टोटल करते हैं, दैट इज 93,500। ओके, अब हम इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल होगा हमारे पास 34,933, दैट इज 49,000। नाउ सेम जैसे टोटल रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स, तो 93,500 माइनस 49,000, तो माइनस करेंगे तो आएगा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 44,500। तो ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 44,500। अब हमारे पास आता है जून के बारे में। तो जून के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया है। जून के बारे में पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास
सेल है 58,000, इसका भी सेल 58,000 है। और उसके बाद और कुछ जून के बारे में नहीं लिखा है, और जून के बारे में, ट्रांजेक्शन पेमेंट के बारे में, तो बस ये है हमारे पास नॉर्मल परचेज 39,000, ये हमारे पास 8,500, ये हमारे पास 4,000, ये हमारा परचेज पेमेंट हो गए सारे। और इसमें बोला गया है